जितने भी मेरे किसान भाई, जितने भी मेरे किसानों के संगठन और मेरे देश के जितने भी अपने लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु और सभी किसान मेरे भाई, जितने मेरी बहनें आई हुई हैं, पूनम पंडित का सभी को नमस्कार। कोई बात नहीं, बड़ी दिक्कत हुई आने में, पर कोई बात नहीं, उन पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रशासन पे भी बहुत बड़ा दबाव है। वो लोग बेचारे खुद परेशान हैं, तो इसलिए उनकी परेशानी को भी हमें भी मद्देनजर रखते हुए कहना है। मुद्दे की बात है किसानों के लिए, किसानों से ही बात करते हैं। ऐसी कौन सी परेशानी महसूस हो रही है कि मैं अपने यूपी में अपने किसान भाइयों से नहीं मिल सकती, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद नहीं ले सकती, मैं महिलाओं से नहीं मिल सकती? ऐसा मैंने किया क्या है? दूसरी बात, थोड़ी सी शांति बना के रखिए भैया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता सभी हैं यहाँ पे, तो सभी से अनुरोध है मेरा कि थोड़ी शांति बना के रखें। वक्त बड़ा कम है और जनता के सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि प्रशासन को थोड़ा सहयोग करना आप सभी लोग, क्योंकि उन पे प्रेशर है ऊपर का। व्यवस्था के लिए अगर वो लोग कह रहे हैं तो व्यवस्था बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। बात आ रही है किसानों की, तो किसानों के मुद्दे पे ही बात करते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो जीडीपी है हमारे देश की, वो इसीलिए कंट्रोल में है क्योंकि हमारे देश का किसान है। बाकी सभी जो जीडीपी हैं, जितनी भी कंट्रियां हैं, सभी वेंटिलेटर पे हैं, मुश्किल से सांस ले रही हैं। समय बड़ा कम है मेरे पास, तो मैं माफ़ी चाहूँगी जितने भी गोला वाले आए हुए हैं कि अभी अभी खबर आई है, मेरे पास समय बड़ा कम है, मुझे जाना है। यहीं से माफ़ी चाहूँगी, सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे यहीं से वापस जाना होगा, अभी खबर आई है मेरे पास। बाकी प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बड़े भाइयों सभी आप हमारे अपने में थोड़ा सहयोग करें। किसानों ने ऐसा गुनाह क्या किया जो इतना देश में बवाल मचा हुआ है? क्या ऐसी बात आ गई है जो देश में इतना परेशानी हो गई है? अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सभी। जो बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है, शायद आपको पता होगा, कट जाता है वो बीमे के तौर पे। जब हम केसीसी बनवाने के लिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया वहां पे जुड़ा हुआ है। पता है आपको? मुझे जवाब देना, पता है? नहीं पता? केसीसी जब हम कराने जाते हैं तो कुछ पैसा काट लेते हैं, ठीक, और वो हजारों करोड़ रुपया हम सब का है, जुड़ा हुआ है। किसी को मिला? मुझे आवाज नहीं आई बड़े भाइयों, माफ करना, मिला किसी को? तो वो पैसा भी हमें सरकार से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है हमारा कि हमने उन्हें इतने सम्मानित पद से नवाजा है। जो देश की जनता है, हर हर मोदी घर घर मोदी मैंने भी किया, मैंने भी हर हर मोदी घर घर मोदी किया। उम्मीद थी कि विकास होगा, देश का विकास होगा। मैंने वोट बीजेपी को नहीं दिया। अगर इस बात में मेरे पे कोई मुकदमा बनता है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, कोई परेशानी क्रिएट नहीं करूंगी। मैंने वोट मोदी जी को दिया था कि मोदी जी आएंगे, देश में विकास लेके आएंगे। मोदी जी का मन और तन गंगा की तरह पवित्र है, ऐसा वो कहते हैं, मैं भी मानती हूँ, कहते वो है लेकिन मैं मानती हूँ। तो जितना भी जनता का पैसा जितनी संस्थाओं से लिया गया है, ध्यान से सुनना बात को, जितना भी संस्थाओं से पैसा मोदी जी ने लिया हुआ है, जिस वजह से ये जो काले कानून 2020 में लागू किए हैं उन्हें वो रद्द नहीं करना चाहते। जितना भी पैसा जनता से लिया, संस्थाओं से लिया गया है, अनुरोध है कि देश के किसानों के सामने आए और जनता से मिले और उन्हें बताएं कि देश के कौन से अच्छे कामों में वो पैसा लगाया। देखिए, मुझे तो पता नहीं है कौन से अच्छे कामों में लगाया, उम्र कम है, तजुर्बा कम है, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हो सकता है मुझे ज्ञान का आभार कम हो, तो वो बताएं। मुझे नहीं पता, आपको पता है वो पैसा कहाँ लगा? जवाब दीजिए, पता है आपको? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आपको पता है वो जनता का पैसा, देश का पैसा कौन से देश के अच्छे कार्यों में लगा है? नहीं पता। तो हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश की जनता है, भारत की जनता है, ठीक, हमने इस देश में जन्म लिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें कि वो पैसा कहाँ लगा। और जो हमारे देश की जीडीपी बची, बाकी जीडीपी को देख लियो भैया, सारे के सारे वेंटिलेटर पे सांस ले रहे, सिर्फ ये देश का किसान है अन्नदाता, इसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी अच्छी है, ठीक। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरी रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, बार बार मैं उनसे
13,500 कुछ ट्रेनें, 1350 कुछ ट्रेनें जो आपने रुकवाई हुई हैं, जो 150 सही रूटों को तय कर रही हैं अडानी जी के। कृपया करके आप उन ट्रेनों की व्यवस्था ठीक करें और उनको ठीक से चलाएं, अच्छे से उनको चलाएं। और हमारी भारतीय रेल में इतनी ताकत है कि वो ट्रेनें चल करके जितना आपने पैसा लिया हुआ है, जिनके आप प्रेशर में है, दबाव में है, उनका पैसा चला जाएगा। और किसानों का आप ये फांसी वाला फंदा मत लगाइए जो आपने लगाया हुआ है। अगर मेरी बात कहीं गलत लग रही हो तो मैं बहुत छोटी हूँ, आपसे कोई शब्द मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो मैं माफी चाहूंगी सभी से। जितने भी यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, सभी जो कृषि से संबंधित चीजें खाते हैं, कृषि से सारी चीजों को उपलब्ध करते हैं, जो लोग वो खाते हैं, वो मेरी बात को सहयोग मत करना। जो लोग कृषि से उपाई हुई चीजें और इस किसान की मेहनत और मजदूरी से जीते हैं, आप वो सभी मेरी बात का सहयोग करना अगर मेरी बात सच हो तो। मैं निवेदन करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि पूरे देश में इतना, देखिए हमने सबने उनको हर हर मोदी घर घर मोदी कहा, अब हमारा डेथ वारंट ये लिकाड़ के लिया है तो बोलना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा। इतने आंदोलन हुए, कभी ने किसी को नहीं पता होगा कोई पूनम पंडित है, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रहती थी, लेकिन ये मुद्दा हमारा आया क्योंकि हम भी इन अन्नदाताओं का अन्न खाते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ, सभी लोग बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। मेरे नाम पे फर्द निकाल के देखना चाहिए, 1 इंच जमीन आएगी जरूर। दूसरी बात, किसी के नाम पे अगर फर्द भी नहीं है, किसी के नाम पे जमीन भी नहीं है, उस हर एक व्यक्ति को हक है इस देश में किसानों के मुद्दे पे बोलने का, किसानों को सहयोग करने का। जो अन्न खाते हैं इस देश में, आप सभी तो खाते हैं अन्न, बिल्कुल खाते हैं। जो लोग नहीं खाते वो इस आंदोलन से दूर रहे, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, जो अन्न नहीं खाते हैं। बहुत बहुत मेरी विनती है उनसे। ठीक, दूसरी बात, बार बार हमने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी जी से, मैंने भी वोट दिया उनको। मैंने सिर्फ मोदी जी को वोट दिया, योगी जी को नहीं दिया, ना मैंने बीजेपी को दिया, सिर्फ योगी जी के नाम पे मैंने वोट दिया। यहाँ पे मेरे युवा इतने आए हुए हैं, सभी ने हर हर मोदी को वोट दिया होगा। दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलिए बड़े भाई, दिया ना? किसको वोट दिया? बीजेपी को, मोदी जी को? मोदी जी को। बाबा जी हमारे कहते हैं, प्रणाम करती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनको नमन करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उनसे कि आप जनता के बीच में आके रूबरू हों और एक दूसरे देश से, एक दूसरे स्टेट से किसान मिलना चाहता है, उनको मिलने दें, आप सहयोग करें। पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव ना बनाए। मेरे भाई मुझे पुलिस में मिले थे, वो रोने लगे, बच्चे आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे ऊपर से बड़ा प्रेशर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो शमशान घाट मुरादनगर में बनवाया था, वहाँ पे बहुत मजदूर शहीद हो गए हैं, और जो मेरे देश के किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, इस मंच के माध्यम से, और जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, सभी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। सभी को नमन करना चाहती हूँ, उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इतना पैसा हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का भी जो है, उसको सही व्यवस्था में इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जिंदा लोगों की तो हालत ही देख रहे हो आप लोग, किसान आंदोलन में कैसी हो रही है। अब जिंदा लोग जब शहीद हो जाते हैं, शहादत हो जाती है, कहाँ जाते हैं? शमशान घाट जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, सभी वहीं जाते हैं ना, या कहीं और जाते हैं? कोई और सीढ़ी बना दी है सरकार ने? नहीं, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी प्रशासन से भी नहीं है, मेरी लड़ाई इन काले कानूनों के खिलाफ है जो ये देश का किसान नहीं लेना चाहता। 1947 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन ये चला हुआ है, सबसे बड़ा। मेरे तो सौभाग्य की बात है कि मुझे नसीब हुआ, बहुत ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ। और पहला आंदोलन ये ऐसा है जिसमें सरकार कुछ दे रही है ज़बरदस्ती, और हम लेना नहीं चाहते। क्या आप वो काले कानून लेंगे? नहीं लेंगे ना? क्यों नहीं लेना चाहते? कारण बताइए। क्योंकि वो काले हैं। क्योंकि देखा आपने, बाबा रामदेव जी हैं, उनके स्टोर खुले हो, उनके स्टोर की जो चीजें हैं हम सिर्फ उनके यहीं से खरीद सकते हैं। मेरी दुकान पे नहीं मिलेंगे, इन भाई की दुकान पे नहीं मिलेंगे, इनकी पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं की पे मिलेंगे। और इस कानून से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं है, ये भी ध्यान रख ले। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी भारत में मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जितना भी ये स्टॉक होगा, अनलिमिटेड स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में,
जितना भी स्टॉक होगा सिर्फ उन्हीं के स्टोर पे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ से जाकर वो लोग स्टॉक करेंगे, हमें नहीं मिलेगा बीच में, हम सिर्फ उन्हीं के यहाँ से खरीद सकते हैं। अब जो बीच में मध्यम वर्ग वाले लोग हैं उनकी तो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो छोटे वाले लोग हैं जिनका घर का परिवार का गुजारा इसी चीज़ से चलता है, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में सहयोग करें। और मैं आपको बता दूं, जो उद्योगपतियों की खरीद पर टन सब्सिडी दी हुई है सरकार ने, किसानों के वो 6,000 जो मिलते हैं, वो 6,000 तो क्या मुझे 60 करोड़ भी नहीं चाहिए। जो 6,000 मिलते हैं वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। पता है आपको ये चीज़? पता है या नहीं? जवाब दीजिए मुझे। नहीं पता ना? मेरे लिए तो वो 6,000 तो छोड़िए, मुझे वो 60 करोड़ को भी मैं लात मारती हूँ, जो आने वाले कल में मेरे बच्चों को उद्योगपतियों की गुलामी कराए। ऐसे 6,000 तो क्या मैं 60 करोड़ को लात मारती हूँ। एक बात मैं बता दूं, ये बड़े भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए जिंदाबाद की भीड़ तो पहले से ये लाना चाहते थे, हमें तो इस देश को शिक्षित बनाना है। मैं ना माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे कोई शब्द आपको ठेस पहुँचाए। जिंदाबाद की भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ वो चाहिए कि जहाँ को निकले, जिस गली में को बच्चा शिक्षित हो। हमारे बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े, किसानों के बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े। जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ने लगेंगे, उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शिक्षा सुधर जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं 2 किलो दलिया आप ना दें, हमारे स्कूल में अच्छी टीचरें चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। देखिए आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। इस चीज़ का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है। जो सरकार प्रेशर बना रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है युवाओं से, स्पेशल युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अपने जोश को काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। क्योंकि अगर आपका जोश, भारत का खून है भैया, सब समझाए, थोड़ा सा तेज है भारत का खून। तो मेरी रिक्वेस्ट है युवाओं से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बहन, अपनी बच्ची, अपने दोस्त, अपने बालक की तरह बिल्कुल इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, आप इसको सीरियस लेना। युवाओं से अनुरोध है कि अपने जोश को थोड़ा काबू में रखें। मैं माहौल बहुत देख रही हूँ, थोड़ा गर्मा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग आपको दिशा और दशा दें, उनके आधार पे आपको सभी को चलना है। और यहाँ पे पास ही में मंडी है, वहाँ पे इतना धान, इतनी फसल पड़ी हुई है। फसल पड़ी हुई है क्या नहीं आप लोगों की? मंडी आपकी है, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। पड़ी हुई है ना? कारण क्या है वो कारण बताइए। ये काले कानून आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते? रिक्वेस्ट करते हैं, इतने सम्मानित पद से आपको नवाजा है, उन्हें बताइए क्यों नहीं लेना चाहते आप? जनता से रूबरू क्यों नहीं होना चाहते हैं आप? कारण बताइए। जब तो आप जनता से रूबरू होने के लिए शंखनाद रैली करवाते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आइए, जितना भी आपने देश का पैसा लिया हुआ है, देश से पैसा लिया है, संस्थाओं से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका मन गंगा की तरह पवित्र है, सभी से रूबरू होइए देश के किसानों से और उनसे बात कीजिए। बताइए देश का किसान अभी इतना सक्षम है कि आपको इतने सम्मानित पद से हमने नवाजा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज दुविधा में है कि वो कानून वापस नहीं ले सकते। तो देश का किसान इतना सक्षम है कि आपका कर्जा उतरवा देगा, लेकिन आपको इन काले कानूनों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जनता में आइए, उसके दिल में बसिए जैसे आप पहले बसे थे। यही उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है, व्यवस्था का हम लोग ध्यान रखेंगे बड़े भाइयों, व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप इतने प्रेशर में मत आइए, क्योंकि आप भी हमारे परिवार से हैं। मेरी बार विनती है सभी से, और आप लोगों से भी विनती है कि प्रशासन को थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा सा आप लोग उनको सहयोग करें, क्योंकि वो लोग बड़े परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। जीएसटी को ये लेकर आए, हमने कोई जवाब नहीं मांगा। मांगा किसी ने जवाब? मैंने तो मांगा नहीं भैया, आपने मांगा? नहीं मांगा ना, जवाब नहीं आ रहा मुझे आपका, बात थोड़ी मुझे शायद कम आने लगी। नहीं मांगा, जीएसटी लेके आए, नोटबंदी की इन्होंने, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने तो किया नहीं, आपने किया? नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। अब इन्होंने जो ये काले कानून, हमारा डेथ वारंट किसानों को निकाल कर लाए, मुझे भी थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई,
तो इसलिए मुझे आना पड़ा। आना भी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इस देश में है, अन्न खाता है और किसानों का सहयोग करता है और समझता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा देकर के गए थे, जय जवान जय किसान, हम उनको सहयोग करते हैं। इस आंदोलन को अपना समर्पण समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसानों के ऊपर निर्भर हैं। हमारा देश किसानों के ऊपर निर्भर है, हमारा देश जवानों के ऊपर निर्भर है। और मैं अपील करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस नारे को दे करके गए थे, जय जवान जय किसान, जनता के बीच में आए और इतनी शहादतें हुई हैं मेरे बड़े बुजुर्गों की। आपने लोकसभा चुनाव 2019 में जीता था। पुलवामा में जो मेरे बड़े भाई शहीद हुए थे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। जो शहीद हुए थे, आपने उसके ऊपर वो चुनाव जीता था, आप उसके ऊपर वो चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी आंदोलन में शहीद हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे परिवार के, मेरे देश के लोग, आप उस नारे को थोड़ा पूरा करें। जय जवान तो आपने 2019 में कर दिया था, जय किसान अब करें। इतनी शहादत हुए हैं, क्या परेशानी हो गई? आपकी तो IT टीम भी इतनी परफेक्ट है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या 2 शब्द इन किसानों के लिए नहीं लिखे गए जिनकी शहादतें हुई? क्यों? क्योंकि वो इस देश के नहीं थे। कहाँ के थे वो? कहाँ से आ रहे हो आप सारे के सारे? हिंदुस्तान भारत के हो या नहीं? हिंदुस्तान के हैं। अगर कोई सा पाकिस्तान या कनाडा वनाडा सुहारा हो तो बिल्कुल उसकी पूरी सेवा करी जाएगी। बता दियो कोई दिक्कत हो तो प्रशासन को तुरंत दे दियो। सारे भारत के हो? हाँ, भारत के। बिल्कुल भारत के हो। मैं भी भारत से हूँ। बड़ा मेरे को बोला जा रहा है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। बुलंदशहर में छोटे से उत्तर प्रदेश में गाँव मेरा इस्माइलपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं लड़की बाहर से आई हुई है। बाहर से नहीं आई हूँ, यहीं से आई हुई हूँ। जो आपने उस नारे को 2019 में दोहराया था, उसको सम्मानित किया था, जय जवान जय जवान, तो आप जय किसान भी करिए। मेरी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है सभी से। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? मोदी जी के टाइम में हुआ ना? जवाब दीजिए। हुआ। मैंने भी सुना, थोड़ा न्यूज पे भी मैंने देखा, सुना मैंने। लेकिन अच्छी बात है हुआ, लेकिन आपने ठेस पहुंचाया है उन लोगों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आपने ठेस पहुंचाई है उन लोगों को जो 1971 में युद्ध जीता था। हमारे देश के जवानों की बहुत शहादतें हुई। अच्छी बात है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अच्छी बात है आपने अपने देश के लिए किया, लेकिन उन लोगों को आपने क्यों कष्ट पहुंचाया? ये कहकर के हमने अपने देश में सर्जिकल स्ट्राइक किया और पहली बार किया। पहली बार नहीं हुआ। हमें देश प्यारा है, उन जवानों को भी देश प्यारा था, इन जवानों को भी देश प्यारा है, इन किसानों को भी देश प्यारा है। आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी प्यारी है कि नहीं? ये बात, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होते तो हमारी देश की जो रखवाली कर रहे हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज जो देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। सड़क पे है ना? जो बड़े बड़े लोग हैं वो वैनिटी वैन में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं। मैं भी सड़क पे हूँ, पर मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं सड़क पे हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। अच्छा लग रहा, आपने इतना आशीर्वाद दिया, युवाओं ने इतना साथ दिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, महिलाओं का सहयोग मिला। डरिए मत, हमारा हक है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। इस बात को मैं नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि किसान आंदोलन कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। व्यवस्था आप खराब मत करना, आपका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार कहता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, उसका पद और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का पद जनहित के आगे छोटा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप जनता है, जनता जनार्दन है। हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया। आप कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो मेरे पास बार बार ये रिक्वेस्ट है, प्रशासन को व्यवस्था में सहयोग करें और थोड़ा सा इस बात पे भी नज़र डालें आप लोग कि जो हमारी GST थी ना, उन्होंने, हमने पूछा भैया GST क्यों आई, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं पता नहीं। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पता नहीं। हमने पूछा नोटबंदी क्यों आई, बोलते पता नहीं। अब मैं किसानों से पूछती हूँ कि 2020 में जो ये काले कानून आए हैं, क्यों आए हैं? पता है आपको किसी को?
नहीं। जोर से बोलिए, पता है? नहीं पता है ना? तो हम पूछना चाहते हैं क्यों आए हैं और जवाब लेना चाहते हैं। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं पूनम पंडित को कानून समझ नहीं आ रहे हैं। बोला है बहुत लोगों ने, मुझे कानून क्यों समझ नहीं आ रहे हैं। मैं बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ, शायद हो सकता है उनकी समझ में ये बात आ रही हो, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा है, आइए आपसे ज्ञान लेना चाहूँगी। जितने भी पदाधिकारी हैं सरकार में, जितने भी इस बिल को समर्थन करते हैं, सभी से मिलना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी इसमें खासियत क्या है। ठीक है, आप भी जानना चाहते हैं ना कि क्यों आए? पहली बात तो ये जो पता नहीं वाले कानून आप ला रहे हो, इन्हें बंद कर दीजिए। कानून वो लेके आइए जिसका जनता को पता हो, जिसका जनता सहयोग करती हो। ऐसा ही है जी? ऐसे कानून चाहिए ना आपको, जिसका आपको पता हो, जो आपके अधिकार में हो, जो आपके देश के अधिकार में। यही चाहिए क्या दूसरे चाहिए? आवाज मुझे थोड़ी सी कम आती है। यही चाहिए, यही चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है बार बार सरकार से, माननीय मोदी जी से, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं सरकार के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इन कानूनों के। आप भी खिलाफ है ना? मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, वो कहते हैं कि मैं गंगा चला, माँ गंगे के दर्शन करके आया, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, कहते हैं। आप बताइए, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। मैंने भी टीवी पे देखा, माँ गंगे ने बुलाया है। हमारे यहाँ से जो लुटियन जोन है, लुटियन जोन समझते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग बैठते हैं, वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़े गढ़ भी पड़े हैं, और तुम्हारा अनूप शहर भी गंगा जी पड़े हैं। इतनी दूर इतना पैसा क्या जरूरत थी खर्च करने की? इतनी दूर आप गए बनारस, अच्छी बात है आप गए, लेकिन वहाँ भी तो गंगे माई हैं। जब आप सभी से मिलने, माँ गंगे से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, सभी देवी देवताओं से जब आप मिलने, आपको फुर्सत मिले, तो भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे सभी देश का किसान पड़ा हुआ है, वहाँ पे आंदोलन कर रहा है और आपको बुला रहा है कि आइए, आपका स्वागत है, हमारे से रूबरू होइए, हमसे बात कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है। जब जितने भी मेरे यहाँ मीडिया वाले भाई और जितने भी उनको सहयोग करते हैं, ये जो काले कानून है, सभी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट लाके हमें भी दीजिएगा। किसान उनसे मिलना चाहता है, देश का किसान उनसे मिलना चाहता है। जो बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं, ये मत सोचिएगा कि आप घर में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी प्रॉब्लम इन किसानों को नहीं है जितनी आपको होगी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इतनी प्रॉब्लम आपको होगी, इतनी इनको नहीं होगी। ये तो थोड़ा संभाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, फार्म हाउस वाले लोग हैं, कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। जो चीज लोग वहां पे लेने जाएंगे मॉल में, आप उसे ठेले पे नहीं बेच सकते हो। बेच सकते हो क्या? पहले मॉल में खरीदोगे 1000 रुपए की कोई चीज, फिर आप उसको 2000 में ठेले पे बेच दोगे? नहीं बेच सकते। सबसे ज्यादा परेशानी तो उनको है। लेकिन मेरा अनुरोध है, समझिए सच्चाई को, मेरा अनुरोध है, समझिए सच बात को कि क्या होने वाला है, क्या मुद्दा चला हुआ है। ज्यादा तो कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगी। एक खाद का कट्टा हमारे यहाँ पे आता था, खाद का कट्टा आता है, आप सभी लोग लगाते हैं, 50 किलो का था। 50 किलो का काट के 45 कर दिया, पता आपको? कर दिया। और तो और छोड़िए, आप इन पे एक डॉक्टर कृषि का नहीं बनाया गया, पता है ना ये वाली बात। तो अनुरोध करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आंदोलन को सहयोग करें। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, इन कानूनों से लड़ रहे हैं। ये बात पक्की तय है ना? पक्की। आप किससे लड़ रहे हैं? कानूनों से। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आ रहा है? किससे लड़ रहे हैं? ये बात बिल्कुल आप 3-4 बार अपने मन में रिपीट करना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, दिल्ली जाना है। माफ़ी चाहूँगी अगर कोई शब्द मेरे बुरे लगे हों। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, युवा अपने जोश को कंट्रोल में रखे। महिलाएं भी बहुत सहयोग कर रही है, मैंने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी सहयोग करें, एकजुट थोड़ा रहिए। रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ। अपनी बात को यही ख़त्म करती हूँ एक छोटे से नारे के साथ। मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे आशीर्वाद देके भेजा, भारतीय किसान यूनियन भानु ठाकुर भानु प्रताप जी ने, मेरे देश के किसानों ने मुझे आशीर्वाद देके भेजा। हो सकता है मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। एक छोटे से नारे के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थोड़ा सा समय कम है, मुझे आवाज़ थोड़ी सी आनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि मैं शाहजहानपुर में हूँ, आवाज़ यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? जहाँ के लोग नहीं चाहते कि पूनम पंडित आपसे मिले, जहाँ के लोग नहीं चाहते कि पूनम पंडित आपसे मिले, आपसे रूबरू हो। ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं चाहते। और एक अनुरोध है,
सभी मीडिया वालों से सवाल मत करना ये कि ये आंदोलन एक विषय पे चल रहा है, ये आंदोलन एक धर्म का चल रहा है, ये आंदोलन एक जाति का चल रहा है। अनुरोध करती हूँ सभी से ऐसे सवाल ना करें। ये आंदोलन देश में एक परिवार का चल रहा है, किसान परिवार का चल रहा है। किसान परिवार ही है ना, किसी धर्म से इसको ना जोड़े और कोई धर्म से संबंधित कोई सवाल ना करे। पत्रकार महोदय, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। बड़े भाइयों, आप बहुत सहयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है और जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। जोर से बोलना, आवाज़ वहाँ जानी चाहिए जहाँ के लोग नहीं चाहते कि पूनम पंडित यहाँ आए। जय जवान, जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। महसूस हो गया होगा मेरे जाने से पहले आवाज़ पहुँच गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आने वाले फ्यूचर में चाहूँगी सभी से मिलूँ। अगर किसी की कोई बात छूट जाए, किसी की कोई बात मेरी बात किसी को दिल पे लग जाए तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कोई गलती हुई हो। आइए मिलते हैं 26 जनवरी पे। कहाँ मिलेंगे? आएंगे, मिलते हैं। सभ्यता का ध्यान रखिएगा, प्रशासन को थोड़ा सहयोग करना। कोई लोकतंत्र नहीं कहता कि किसान दिल्ली नहीं आ सकता, कोई नहीं कह सकता। कोई कानून नहीं कह सकता किसान दिल्ली नहीं आ सकता। शाही सवारी है, ट्रैक्टर लेके जावेंगे। बाकी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं दिल्ली 26 जनवरी पे। एक इतिहास लिखा जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा पूरा हो रहा है, क्योंकि जिस मेरे बाबा ने दिल्ली न देखी वो मेरा बाबा 26 जनवरी पे जावेंगे। सारे के सारे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। और ये देश में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे देश का किसान और मेरा बाबा, वो जिसने दिल्ली न देखी, वो 26 जनवरी पे वहां जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जितने भी चौराहे पे पुलिस ने रोका हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी से माफी चाहती हूँ। जितने जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है, सभ्यता का सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी को आने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा इनको मिलने दीजिए। भैया दिक्कत क्या हो रही है देश में? ऐसी कहाँ परेशानी आ गई, क्या दिक्कत आ गई? एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, देश एक हो रहा, खुशी का माहौल होना चाहिए कि ना होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को आने दो भैया। अगर कोई आपको रोकता है, जो सरकारी सुविधाएं दी हुई है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनका इस्तेमाल कीजिए। आह्वान करती हूँ मैं दिल्ली आने के लिए, देश के सभी किसानों का आह्वान करती हूँ कि आइए, अपने हक के लड़िए और सच के लिए लड़िए। सच की आवाज हमेशा बुलंद होती है। देखिए, मुझे कोई नहीं जानता था, आज शायद देश जानने लगा, आशीर्वाद मिलने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला, सच्चाई का सहयोग किया। मैं यहाँ के सभी लोगों का आह्वान करती हूँ कि दिल्ली आइए, सभ्यता से आइए, पूरी व्यवस्था से आइए। चलते हैं 26 जनवरी में, नज़ारा ही अलग होगा, देश का माहौल अलग होगा। कौन सा नज़ारा होगा बता देते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिस टाइम फांसी पे वो लटके थे, देश में माहौल ही अलग था। चेहरे पे उदासी थी, दिल में खुशी थी कि इन्होंने देश के लिए कुछ किया है। वही नजारा होगा 26 जनवरी पर, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सच जीतता है, थोड़ी लेट हो जाते हैं। हिम्मत देते हैं उन लोगों को जो वहां बॉर्डर पे डटे हुए हैं। मैं तो थोड़ा एक औरत हूँ, औरत के दायरे में काम करती हूँ, शाम होने से पहले चली जाती हूँ। हिम्मत देते हैं उन लोगों को जिनके परिवारों की शहादत हुई, जिनके बुजुर्गों की शहादत हुई है, वो वहां पे आज भी डटे हुए हैं। सभी से हाथ जोड़ के पूरे देश के किसानों से आह्वान करते हो 26 जनवरी पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं। कोई कानून, कोई हक हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सच से रूबरू होना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना, सभ्यता का पूरा ध्यान रखना, प्रशासन का सहयोग करना, क्योंकि उन पे हाई कमान के थोड़े से ऑर्डर है, वो भी हमारे ही है। सहयोग करना आप उनको सभी को। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाई, मिलती हूँ दिल्ली में। जिन लोगों से नहीं मैं हाय हेलो कर पाई, मिलती हूँ दिल्ली में। जिन लोगों का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवा पा रही हूँ, यहाँ पर आशीर्वाद दूर से ले रही हूँ, लेती हूँ दिल्ली में। चलते हैं दिल्ली में, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली में। मिलते हैं सारे देश के किसान दिल्ली में, आते हैं सभी लोग दिल्ली में। आह्वान करते हो पूरे देश के सच्चे किसानों का, जो कृषि से संबंधित चीजें खाते पीते हैं, कृषि को सहयोग करते हैं, कृषि को अन्नदाता को अपना समझते हैं, सभी का मैं आह्वान करती हूँ, आइए दिल्ली में। और जो लोग अन्न नहीं खाते, कृपया वो अपने घर में बैठे।
दूर रहे इस आंदोलन से, दूर रहे किसानों से। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपको नहीं बुलाया। जो लोग अन्न नहीं खाते हैं मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, सिर्फ उनको बुलाया है जो अन्न खाते हैं। तो इसी बात से मैं अपनी बात को अंत करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रवक्ता मेरे बड़े लोग आए हुए हैं, सभी का बड़ा धन्यवाद। इस मंच पे जितने लोग, जितने भी किसान आए हुए हैं, जितने भी मेरे देश के किसान सहयोग कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद करती हूँ। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसान एकता इसको बरकरार रखना, किसान एकता, जय जवान जय किसान, इसको बरकरार रखना। सभी से माफ़ी चाहती हूँ, कोई शब्द गलत निकल गए हो, सभी से माफ़ी चाहती हूँ। सभी को पूनम पंडित का नमस्कार। मिलते हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी को दिल्ली में।